बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस सिर्फ 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। शादी के 11 दिन बाद ही पति को गोली लग गई। आपको ये बताएं कि उस एक्ट्रेस के पति अपने बंदूक को साफ कर रहे थे और साफ करते हुए गलती से गोली उन्हें ही लग गई। कई महीनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरकार एक्ट्रेस ने अपने पति को खो दिया। वो दोबारा बॉलीवुड में लौटी और फिर एक मशहूर सिंगर से शादी की, लेकिन यहाँ भी शादी के सिर्फ 7 साल बाद एक्ट्रेस ने अपने पति को खो दिया। जी हाँ, ये कहानी है लीना चंद्रवारकर की। जी हाँ, लीना चंद्रवारकर 70 के दशक की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी। एक समय ऐसा था जब वो हेमा मालिनी और मुमताज के लिए खतरा बन गई थी। अपने 10 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी, जिसमें से एक हमजोली भी थी, मेरे महबूब जैसी फिल्में थी और उस दौर के सभी सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन 25 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी और वो एक पॉलिटिकल फैमिली की बहू बन गई। लीना चंद्रवारकर का आज 74वां जन्मदिवस है। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर लीना उस समय फिल्मों में आई थी। उस दौरान उनकी ब्यूटी की काफ़ी चर्चा होती थी और एक दौर था जब वो उस दौर के सभी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा थी। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म महाराष्ट्र के कोंकणी परिवार में हुआ। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रवारकर एक आर्मी ऑफिसर थे। कम उम्र में ही लीना को ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। कई महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद वो एक ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनी। देश भर की कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसमें लीना को दूसरा स्थान मिला था। इसके बाद वो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ गई। मॉडलिंग करते हुए 18 साल की उम्र में उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1967 में उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा के लिए ऑडिशन दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही फिल्म बंद हो गई। ऐसे में सुनील दत्त ने लीना को लेकर दूसरी फिल्म मन का मीत बनाया। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई और रातों रात वो स्टार बन गई। 1969 से लेकर 1979 तक लीना ने करीब 10 फिल्मों में काम किया और उस दौर के कई बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्में दी। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बदोदकर से अरेंज मैरिज की। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने अपनी कई की हुई फिल्में छोड़ दी। कई सारी फिल्में तो अधूरी रह गई। लेकिन अफसोस, शादी के 11 दिन ही बीते थे कि उनके पति को गोली लग गई। जी हाँ, उनके पति अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और गलती से उन्हें गोली लग गई थी। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो 11 महीने ही जीवित हो पाई और सिर्फ 25 साल की उम्र में लीना चंद्रवारकर विधवा हो गई। पति की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने लगी। ससुराल के लोग उनको ताना देते थे कि वो मनहूस है, इसी वजह से उनके पति शादी के सिर्फ 11 दिन बाद इतने बड़े हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद वो मायके चली गई। मायके में भी उनका मन नहीं लगा, फिर वो मुंबई लौट आई। एक तरफ लीना चंद्रवारकर को उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मायके वाले भी कम नहीं थे। ताने यहाँ भी कम नहीं हुए। उस दौरान उनके मन में सुसाइड करने तक के ख्याल आए, लेकिन उनको समझाया गया कि वो एक नामी एक्ट्रेस रही है, एक बार फिर से वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएं। तो वो मुंबई लौटी और उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग से कमबैक किया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी लीना चंद्रवारकर को फिल्में मिलती रहीं। इसी दौरान उन्होंने प्यार अजनबी है में किशोर कुमार के साथ काम किया और उस दौरान फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन लीना के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि किशोर कुमार की पहले से ही 3 शादियां हो चुकी थी। उन्होंने अपनी 2 पत्नियों को तलाक दे दिया था और एक पत्नी का निधन हुआ था। ऐसे में उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि लीना किशोर कुमार की चौथी पत्नी बने। लेकिन दोनों में प्यार था और चोरी छिपे ये मिलते रहे। कहा जाता है कि किशोर कुमार एक बार लीना के घर के आगे धरना पे भी बैठ गए थे। वहाँ पे वो गाने गाया करते थे, लीना के पिता को मनाने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से उनके लीना के पिता माने। लीना चंद्रवारकर के पिता आर्मी से थे, बहुत सख्त मिजाज के थे, लेकिन किशोर कुमार ने अपने मस्तमौला अंदाज से उनका भी दिल जीत लिया और फाइनली लीना चंद्रवारकर के परिवार वाले मान गए और दोनों ने शादी की। शादी के वक्त लीना चंद्रवारकर 30 साल की थी, जबकि किशोर कुमार 50 साल के थे। शादी जब इनकी हुई तब उस समय वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, क्योंकि किशोर कुमार और लीना चंद्रवारकर ने इससे पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी और परिवार वालों की रजामंदी से उन्होंने फिर से शादी की। लेकिन यहाँ भी लीना की किस्मत बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाई।
शादी के सिर्फ 7 साल बाद किशोर कुमार चल बसे और उनकी गोद में सुमित जो उनके बेटे हैं वो सिर्फ तब 1 साल के थे। लीना चंद्रवारकर ने अपने बेटे को पाला। हालांकि उनके बेटे सुमित उतने बड़े सिंगर नहीं बन सके जितने कि किशोर कुमार थे। लीना चंद्रवारकर फिलहाल किशोर कुमार के बड़े बेटे अमित कुमार के साथ ही उनके परिवार के साथ रहती हैं। किशोर कुमार अपने पीछे काफ़ी संपत्ति छोड़ गए और उन संपत्ति की वजह से लीना चंद्रवारकर की ज़िंदगी भी अच्छी कट रही है। उनका एक बंगला था, उसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है। दूसरी तरफ अमित कुमार का भी सिंगिंग करियर ठीक ठाक ही चल रहा है। वो कई सारे स्टेज शोज वगैरह करते रहते हैं। सुमित कुमार भी उनके साथ जाते हैं। इसके अलावा रेडियो शोज भी दोनों भाइयों ने एक साथ किए। और लीना चंद्रवारकर बहुत कम पब्लिक में आती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उनको एक रियलिटी शो में देखा गया था जो कि पूरी तरह से किशोर कुमार पर बेस्ड था और उस दौरान उस शो में आकर उन्होंने किशोर कुमार के बारे में कई सारी अनसुनी बातें बताई थी।